I am a Hindu, a mad Hindu. शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने अपने साथ साथ पार्टी को भी हिंदू हितों की रक्षा करने वाली कट्टर पार्टी के तौर पर आगे बढ़ाया। इसका सबसे बड़ा सबूत बाला साहब ठाकरे का वो बयान है जो उन्होंने उस वक्त दिया था जब अयोध्या में बाबरी ढांचा ढहाया गया था। जब वीएचपी बीजेपी के नेता, जिसमें यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी शामिल थे, वो बीजेपी सदस्यों के शामिल होने से इनकार कर दिया करते थे, तब बाल ठाकरे सीना ठोक कर कह रहे थे, हाँ, हमने ही तोड़ी बाबरी, हमने मिटाया कलंक। 1992 में जब बाबरी मस्जिद ढहाने की बारी आई तो खुद बाला साहब ने कहा था कि बाबरी मस्जिद की दीवार और मीनार पर सबसे पहले चढ़ने वाले कार सेवक शिव सैनिक ही थे। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले शिव सैनिक ही उसके गुंबद पर सवार हुए और फिर उसके बाद बाकी कार सेवकों में जोश आ गया। बाला साहब ने यह बयान ऐसे समय में दिया था जब लोग आक्रामक हिंदुत्व को पसंद करने लगे थे। उमा भारती जैसे बीजेपी के कुछ नेताओं ने इसकी पुष्टि की थी कि गुंबद पर चढ़ने वाले मराठी बोल रहे थे और मंच से अपील के बावजूद वो उनकी बात नहीं सुन रहे थे क्योंकि उन्हें हिंदी समझ में नहीं आ रही थी। जानकार बताते हैं कि बाल ठाकरे ने उन्हें डायरेक्ट एक्शन के लिए भेजा था। कोई साजिश नहीं थी, सब कुछ खुल्लम खुल्ला था। साजिश तो तब होगी जब मन में कुछ और हो, बाहर कुछ और हो। बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि ढांचा ढहाए जाने के दौरान कुछ शिव सैनिकों की मौत हो गई थी और उन्हें उन पर गर्व है। उस वक्त अशोक सिंघल जैसे वीएचपी के नेता ने कहा था कि बाला साहब में साहस नहीं था, इस वजह से वो 1992 में अयोध्या नहीं आए। इस पर बाला साहब ने पार्टी के मुखपत्र सामना में कहा था, राम मंदिर के लिए आंदोलन सभी हिंदुओं का आंदोलन है। मैंने कहा कि सारी हिंदू पार्टियां और संगठन अपने बैनर किनारे रख दें और एक भगवा झंडे के तले इसके लिए एकजुट हो जाएं। ऐसा हो नहीं सका, इसलिए मैं अयोध्या नहीं गया। दरअसल बाला साहब सीधी बात करे ने 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। वहां तक उद्धव फिर से ले जा सकेंगे।